Good morning, fourth class. I hope you all are good. Today we are going to read about verbs from English Grammar book, chapter number 16, Verbs. We already know about helping verbs and action verbs, but in this chapter we know how they are different. So let's start. एक्सरसाइज ए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को हम रीड करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ अ डॉक्टर. ही वाज अ स्टूडेंट 5 years बैक. वह वह एक डॉक्टर है. ही वॉज अ स्टूडेंट 5 years बैक. वह पिछले 5 सालों से पढ़ रहा है. तो इज और वाज यहाँ पे आपको कलर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, पिंक कलर के हाईलाइट हुए हुए हैं. इज और वाज हमें क्या बता रहे हैं कि ये किसी चीज़ के बारे में दर्शा रहे हैं. तो जो चीज़ हमें किसी के बारे में बता रही है वो क्या है, वो होते हैं डिनोट्स बीइंग. आगे सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड बट ही स्लीप्स अलॉट. वह कड़ी मेहनत करता है परंतु वह बहुत सोता है. तो वर्क्स और स्लीप यहाँ पे हमें सेंटेंस में दिख रहे हैं, पिंक कलर से हाईलाइट किए हैं. ये हमारे कौन से वर्ब हैं? एक्शन वर्ब. क्योंकि इससे हमें पता चला है कि ये लड़का जो है, ही लगाया है, ही लड़के है, यह लड़का बहुत कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और सोता है, बहुत सोता है. तो फिर वर्क्स और स्लीप उसका कार्य है, उसका काम है. जिससे हमें किसी के काम के पता चलता है वो हमारा एक्शन वर्ब्स होते हैं. लास्ट सेंटेंस इज ही हैज़ अ न्यू ब्लू सीडन. ही हैड अ रेड कार लास्ट ईयर. तो हैज़ और हैड यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं. तो हैज़ है, क्यों लगाया है? किसके पास क्या था, क्या है और क्या था. वो नवी ब्लू कार लाया था तो उसके पास क्या है? न्यू ब्लू कार. और उसके पास क्या थी? रेड कार थी पिछले साल. तो जिस वर्ब से हमें पता चलता है कि उसका रिलेशन क्या था और या क्या है. रिलेशन क्या है, पोजेशन क्या है उसका, बिलोंगिंगनेस क्या है, उससे हम कहते हैं डिनोट्स पोजेशन. तो 3 सेंटेंसेस पढ़े हैं हमने जिसमें हमें डिनोट्स बीइंग, डिनोट्स एक्शन, डिनोट्स पोजेशन पता चला है. डिनोट्स बीइंग हम तब लगाते हैं जिससे हमें कोई वर्ब दर्शाता है कि वो क्या है. डिनोट्स एक्शन हम तब लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या कार्य कर रहा है, क्या काम हो रहा है. और जब वर्ब होती है डिनोट्स पोजेशन, उसमें हमें पता चलता है उसका रिलेशन क्या है. अब हम इसे पढ़ते हैं दोबारा से. देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ब्स दैट डिनोट्स बीइंग. इसमें क्या होता है, जिस वर्ब से हमें पता चलता है कि वो क्या है, उसका क्या दर्शा रही है, उसे हम बोलते हैं डिनोट्स बीइंग. जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी. जिस सेंटेंस में इस वर्ब का यूज़ होता है, इस हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है, तो वो होती है डिनोट्स बीइंग. इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी. ठीक है. और जिस से हमें किसी का एक्शन पता चलता है, किसी का काम पता चलता है, वो हमारी वर्ब होती है एक्शन वर्ब. और लास्ट है डिनोट्स पोजेशन. वर्ब्स दैट डिनोट्स पोजेशन. जिस वर्ब से हमें पता चलता है कि उसका क्या रिलेशन है, क्या बिलोंगिंगनेस है, तो उसे हम बोलते हैं डिनोट्स पोजेशन. इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? हैज़, हैव, हैड, विल बी और शैल बी. सिंपली कहा जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और एक्शन वर्ब तो अलग से होती है. तो 2 ग्रुप्स में हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया. इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी. ये कौन सी है? डिनोट बीइंग. हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव. ये कौन सी है? डिनोट पोजेशन. अब हम बी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें पी लगाना है जो सेंटेंस में वर्ब होगी पोजेशन वर्ब. बी लगाना है जिसमें हमें बीइंग का मतलब किसी के होने का पता चलेगा. ए लगाना है जिसमें हमें एक्शन वर्ब होगी. तो पी फॉर पोजेशन, बी फॉर बीइंग, ए फॉर एक्शन. P for possession, B for being, A for action. Possession means किसी का रिलेशन, being मतलब क्या है और action means क्या काम हो रहा है. तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ गुड सिंगर. वह बहुत अच्छा सिंगर है. तो क्या है वो? सिंगर है. इससे हमें पता चल रहा है कि पर्सन सिंगर है. तो इज भी है. तो इज क्या होती है? डिनोट्स बीइंग. तो बी लगा देंगे. डिनोट्स बीइंग के लिए हमने क्या लगाना था? बी. सेकेंड सेंटेंस आई ईट फ्रूट्स डेली. मैं हर रोज फ्रूट खाता हूँ. तो ईट यहाँ पे क्या है? खाना. खाना क्या है? हमारी एक्शन है, काम है.
तो ईट क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। नंबर 3, शी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वह बड़ी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, व्यक्ति है। तो शी इज, शी के साथ क्या है, इज क्या होता है कि है वो, तो क्या है वो, इंटेलिजेंट है ना, तो बी किसके लिए लगाते हैं हम, डिनोट्स बीइंग। नंबर 4, इफ यू हैव अ कार इन द नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे देखिए कौन सी वर्ब है, हैव के लिए क्या होता है, क्या तुम्हारे पास अगले महीने कार होगी, तो इसमें किसी का रिलेशन बता रहे हैं कार के साथ, तो ये क्या है, पोजेसिव। नंबर 5, गोइंग फॉर अ वॉक इज अ गुड हैबिट, सैर पे जाना एक अच्छी आदत होती है, तो गोइंग मतलब जाना, तो ए क्या है, ए किसके लिए लगाएंगे हम, एक्शन के लिए, तो गोइंग क्या है हमारी, एक्शन वर्ब है ना, जाना कार्य हमारा। नंबर 6, द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, शिक्षिका बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इज यहाँ पर आया है वर्ब, तो वर्ब क्या है, कौन सी वर्ब है, इज, बीइंग डिनोट्स बीइंग, टीचर क्या है, स्ट्रिक्ट है, तो क्या है, स्ट्रिक्ट, तो इज क्या किस लिए होगा, डिनोट्स बीइंग। नंबर 7, आई हैव एन एक्स्ट्रा बैग, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग है, तो है मतलब क्या है, तो हमारा रिलेशन बैग के साथ है क्योंकि वो हमारा है, जो चीज़ हमारी होती है वो हमारा होता है, तो पोजेसिव, तो इसके लिए हम यहाँ लगा देंगे पी। नंबर 8, ही प्लेज इन दी पार्क, वह पार्क में खेल रहा है, तो प्लेज मतलब खेलना, तो ए प्लेज के लिए हम क्या लगा देंगे, एक्शन वर्ब ए। नंबर 9, शी कुक्स गुड फूड, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, कुक्स क्या होता है, बनाना, क्या बनाना, कुछ भी बनाना हो सकता है, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, तो कार्य क्या हुआ, बनाना, कुक्स, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्शन के लिए हो जाएगा क्योंकि कुक्स हमारा एक्शन वर्ब है। नंबर 10, ही हैज़ 3 एप्पल, तो हैज़ क्या होता है, किसी के पास होना, तो ही हैज़ 3 एप्पल्स, उसके पास 3 एप्पल हैं, तो पी लग जाएगा क्योंकि उसका रिलेशन उस एप्पल के साथ है, कोई चीज़ किसी के पास होती है तो उसका कोई रिलेशन होता है उसके साथ, तो वो क्या हो जाती है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव वर्ब। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में इज था, इज किसी के मतलब है, तो है क्या है, तो बी, बीइंग, ईट कोई काम है, तो एक्शन, इज किसी के पास है, बी मतलब बीइंग डिनोट्स बीइंग, हैव मतलब है, पी पोजेसिव उसका रिलेशन, गोइंग एक्शन है, इज बीइंग है, बीइंग क्यों है, क्योंकि उसके पास वह क्या है, स्ट्रिक्ट टीचर है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आई हैव एन एक्स्ट्रा बैग, हैव क्या था यहाँ पे, पोजेसिव था, प्लेस एक्शन, कुक्स एक्शन, हैज़ पोजेसिव, तो आपने ये याद रखना है, ही नहीं, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, डिनोट्स बीइंग के लिए, डिनोट बीइंग वर्ब्स होती है ये, और जिसमें कोई काम किया होता है तो वो एक्शन वर्ब होती है, जिसमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव होता है तो वो हमारा डिनोट्स वर्ब, पोजेशन वर्ब होती हैं। तो ये 3 तरह के वर्ब्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है, तभी आपकी एक्सरसाइज इजीली हो जाएंगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।